इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 8 जून तक तोसी कर दी। अलकादिर केस में बुशरा बीबी की 31 मई तक ज़मानत मंजूर। इमरान खान ने रस्टम पर आकर कहा शामिलियत आपको नज़र आ रहे हैं। और आज सुबह से इमरान खान साहब और उनके अहलिया की जो खबर है वो टॉप न्यूज़ के तौर पर तमाम टीवी चैनल्स पर और तमाम दीगर जगहों पर इस वक्त तक ऑन एयर हो रही है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ पर उन्होंने जो नैब की जानिब से 190 मिलियन पाउंड का जो अलकादर ट्रस्ट के हवाले से उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा है, उसकी जो नैब की जानिब से तफ्तीश हो रही है, उसको उन्होंने ज्वाइन किया था। और इमरान खान और उनकी अहलिया को इसके अलावा जैसे वो कहते हैं थोक के हिसाब से ज़मानतें भी मिल रही हैं। आज मज़ीद एक्सटेंशन्स हो गई। और लेकिन जो अगर आप मेरा हमने वी लॉग का उन्वान रखा है कि चीफ़ जस्टिस नान चने के ढाबे पर, आप हैरान हुए होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल एक नान चने के ढाबे पर चले जाएं। तो साहब पहली बात तो ये है कि ये कोई आम नान चने का ढाबा नहीं है, ये ग़ुलाम रसूल के नान चने का ढाबा है। और ग़ुलाम रसूल जो है वो डेकेड्स से लाहौर शहर के अंदर अपने चनों की जो क्वालिटी के एतबार से जाना पहचाना जाता है। और ना सिर्फ ये कि चने, बल्कि उसके अंदर जिस तरह से वो मटन ऐड करते हैं और जिस तरह की बाकी आइटम्स बनाते हैं, फिर जिस दिन मटन का वहाँ नागा होता है, फिर उस दिन चिकन, वो भी गालिबन देसी चिकन उसमें ऐड किया जाता है, कोफ्ते होते हैं, चने होते हैं, लस्सी होती है। बस आप नाम लेते जाएं और उसको खाने के बाद आपकी वही हालत होती है जो इस वक्त मेरी हालत हुई है कि मैं असल में सोया हुआ हूँ और जागते हुए अपनी तरफ से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो चौधरी ग़ुलाम रसूल के ये ढाबे की बात है। और चौधरी ग़ुलाम रसूल का ढाबा वही है जिसका तज़किरा पिछले दिनों मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार नुसरत जावेद ने एक टीवी प्रोग्राम में किया था कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में जिस ज़माने में आते जाते थे, तो वहाँ एक दिन एक लड़की ने आके उनको बताया कि वो मडी चिक्स खा के आई है। वो बहुत हैरान हुए कि ये मडी चिक्स क्या होता है। तो उसने कहा भाई वही जो ग़ुलाम रसूल के चिकड़ चने जिसे कहते हैं आप, तो वो मडी चिक्स उसको बोल रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई कमाल हो गया कि इसका ये नाम भी उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो ग़ुलाम रसूल कई हवालों से नोन है। ग़ुलाम रसूल के चने जो हैं वो लाहौर की सौगातों में से एक सौगात है। चलें, ग़ुलाम रसूल और उसके चनों की तो बहुत बातें हो गई। अब आपको बताते हैं कि चीफ़ जस्टिस कैसे उसके ढाबे पर पाए गए हैं। हमें जहाँ नशिस्त मिली उसके साथ में कोई लाहौर के पुराने 2 भट्ट साहबान बैठे हुए थे और ये दोनों माशाअल्लाह सफारी सूट पहना हुआ था और दोनों की बड़ी आओ भगत हो रही थी। दोनों के लिए बड़े स्पेशल प्लेट्स लगी थी, दोनों के लिए गरम नान आ रहे थे और दोनों के लिए मीनवाइल ये भी हो रहा था कि जो चनों की जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो पहुंच रहे होते हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये सिलसिला जारी था कि उनमें से एक भट्ट साहब ने कहा कि आज इमरान खान इस्लामाबाद गए हैं और इतला ये है कि वो पकड़े जाएंगे। तो दूसरे ने चिकन की, देसी मुर्ग की एक बड़ी सारी जो लंप है उसकी बोटी उसको मुंह में डालते हुए कहा कि नहीं, जब तक चीफ़ जस्टिस बंदयाल है इमरान खान नहीं पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से हमने चीफ़ जस्टिस को उस ग़ुलाम रसूल चने वाले के ढाबे पर पाया। अगर आपने गालिब, जिसको नसीरुद्दीन शाह ने जिसका किरदार अदा किया था, अगर वो आपने देखी हुई है मूवी, तो उसके अंदर गालिब की शायरी को गली से गुजरता वाला फ़कीर भी गाता हुआ जा रहा होता है। तो वहाँ पर एक डायलॉग है कि जिस शायर को गली के फ़कीर गाने लगें वो शायर कैसे मर सकता है। तो जिस चीफ़ जस्टिस को नान चने के ढाबे पर डिस्कस किया जाने लगे वो अदल और मुल्क की सियासी तारीख़ में ज़िंदा कैसे रह सकता है। ये वो सवाल है जो मैं ये सुनकर सोच रहा था जब एक साहब ने दूसरे से कहा कि जब तक चीफ़ जस्टिस बंदयाल मौजूद है तब तक इमरान खान को सज़ा नहीं होगी, तब तक इमरान खान की गिरफ़्तारी नहीं होगी। उससे पहले सुबह हाई कोर्ट के अंदर एक नौजवान वकील जो बहुत ज़्यादा इस हवाले से चार्ज हुआ पड़ा था,
जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। उसने मैंने उससे पूछा कि सुन रहे हैं आज इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, बल्कि उल्टा आज हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। फिर उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ को गिरफ़्तारी के ऑर्डर हो जाएं। तो मैं उस वकील की ज़ुबानी ये बातें सुनकर, और फिर जिस तरह से उसने कहा कि जब तक ये बंदयाल है तब तक इमरान को कुछ नहीं होने वाला, तो एक तरफ वकील जो हैं वो भी यही बात कहते पाए जाते हैं, और दूसरी तरफ गुलाम रसूल चने वाले के ढाबे पर भी बंदयाल और इमरान खान के हवाले से बातें हो रही हैं। तो ये वो मरहला है जहाँ पर चीफ़ जस्टिस को बैठकर ठंडे दिल से सोचना होगा कि आखिर इमरान खान की आज़ादी या उसके गिरफ़्तार ना होने को उनकी चीफ़ जस्टिस ही से क्यों जोड़ा जा रहा है। ये वो सवाल है जो अक्सर अब तो खुले बंदों लोग पूछते पाए जाते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से मैं अभी सलमान गनी साहब से मिला, और मैंने कहने लगे कि चौधरियों का क्या बनेगा। मैंने कहा जी वो वजाहत साहब तो छोड़ गए हैं, अलबत्ता परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि मैं तो डट कर खड़ा हूँ और आखिरी सांस तक खड़ा रहूँगा। सलमान गनी साहब कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, चौधरी परवेज़ इलाही भी चले जाएंगे। मैंने कहा कि फिर अगर चौधरी परवेज़ इलाही चले गए तो फिर पीटीआई को कौन संभालेगा। उन्होंने कहा भी पीटीआई को इमरान खान संभालेगा। मैंने कहा गिरफ़्तार हो जाएंगे। उसने कहा नहीं, गिरफ़्तार नहीं होंगे। और फिर उन्होंने एक और वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक रहीं, और उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान किसी तरह मुल्क से बाहर इंग्लैंड चले जाएं। और उन्होंने कहा कि जो 2-3 दिन पहले इमरान खान का बयान आया था कि मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो दरअसल उसी कॉन्टेक्स्ट में था। तो जो गोल्डस्मिथ फैमिली है वो अभी तक इमरान खान के लिए पूरी तरह से फ़िक्रमंद है, और वो चाहती है कि अगर ये फ़ैसला हो ही गया है कि इमरान खान को जेल में डालना है तो इससे बेहतर है उन्हें इंग्लैंड बुलवा लिया जाए। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसके अंदर दरअसल पाकिस्तान के निज़ाम कानून का, निज़ाम इंसाफ का, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ रहा है। और रही सही कसर पार्लियामेंट पूरा कर रही है कि जिसने बराह रास्त टक्कर ले ली है सुप्रीम कोर्ट के साथ, और उसके किसी फ़ैसले को मानने को तैयार नज़र नहीं आती है। 14 मई के इलेक्शंस की बात हो, या फिर उसके बाद ये इम्कान हो कि प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत में बुला लिया जाएगा। उन सब के हवाले से पार्लियामेंट ने पेशबंदी करते हुए वो सब कुछ कर लिया है जो इमरान खान अपनी गिरफ़्तारी की पेशबंदी के तौर पर बयानात दे देकर कर लेते हैं। यानी जो ही उनकी कहीं कोई पेशी शुरू होती है वो कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, 80% चांस है, 90% चांस है, 95% चांस है। और जब वो उनकी गिरफ़्तारी नहीं होती है तो फिर असल में उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जब ज़रा सी जुम्बश करती है, कोई जुम्बश लेती है, तो पार्लियामेंट मुतहर्रिक हो जाती है, और वो इस बुनियाद पर कि शहबाज शरीफ को बुला लिया जाएगा, स्पीकर को बुला लिया जाएगा, और ये होगा वो होगा। तो उन सब के जवाब में वो फौरी तौर पर एक कानून पास कर देते हैं। तो इस मुल्क के अंदर ना सिर्फ ये कि आइन का मजाक बन गया है, ना सिर्फ ये कि कानून का मजाक बन गया है, ना सिर्फ ये कि सियासत एक मजाक बन गई है, ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट एक मजाक बन गई है, बल्कि आइन भी एक मजाक बन गया है। पिछले दिनों हमें हमारे बुज़ुर्ग एक दोस्त और सनतकार हैं शेख तनवीर साहब, उनकी कॉल आई, कहने लगे कि बिज़नेस रिकॉर्डर उठाकर देखते हैं कोई काम की खबर नहीं मिलती है जिससे बंदे का दिल करे कि अखबार लेके पढ़ी जाए। मैंने कहा साहब आप डॉन पढ़ लीजिए। कहने लगे डॉन का भी यही हाल है, वहाँ तो 8 सफ़ों में से सिर्फ 1 सफ़ा बिज़नेस के लिए मुख्तस है, और वो भी पता नहीं कौन सी खबरें होती हैं। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि शेख साहब इस मुल्क में कौन सा कोई बिज़नेस चल रहा है कि जिसकी कवरेज होनी चाहिए, इस मुल्क में कौन सा कोई सियासत हो रही है कि जिसके असूल होने चाहिए, इस मुल्क में कौन सा कोई इंसाफ मिल रहा है कि लोग अदालतों के ऊपर एतमाद करेंगे। तो गोया कि एक अनारकी है, एक अबतरी है, एक बेचैनी है, एक बेयकीनी का आलम है। और वो जो किसी ने कहा था कि ये मेरे खून में रच बस गया है कितनी नस्लों से, यकीन एक बेयकीनी का, गुमा एक बदगुमानी का। तो हम बेयकीनी के यकीन का शिकार हो चुके हैं और बदगुमानियों के गुमान में घिर चुके हैं। इस वजह से वजह इसकी सबसे बड़ी ये है कि जो लोग ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं या बैठे थे वो उसके काबिल नहीं हैं या नहीं थे।
और जो लोग उनके काबिल हैं वो गली मोहल्लों में बेचारे रोज़ी रोटी की फ़िक्र में घूम रहे हैं। खा वो सियासत का मैदान हो, खा वो सहाफ़त का मैदान हो, खा वो अदालत का मैदान हो, आप किसी तरफ चले जाइए, खा वो तिजारत का मैदान हो, हर तरफ कब्ज़ा ग्रुप नज़र आ रहा है। और कब्ज़ा ग्रुप ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा करती है कि आवाम के अंदर बेपनाह मायूसी पाई जाती है, आवाम के अंदर बेचैनी पाई जाती है। और रही सही कसर मुल्क में जारी महंगाई ने पूरी कर दी है, मुल्क में जारी बेरोज़गारी ने पूरी कर दी है। और किसी भी सूरत ये नज़र नहीं आता है कि सूरत हाल कैसे बेहतर होगी। बजट आ रहा है, देखें क्या बनता है। अब हम आपको दोबारा उन्हीं मनाज़र पर लिए चलेंगे जहाँ पर